दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? बताइए दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो वह सिक्किम, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिक्किम की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? बताइए फ्रेंड्स, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? तो वह हिमालय, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमालय श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बताइए दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वह अजंता, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो उस पर्वत को कहते हैं गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए दोस्त, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है विंध्य, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अरावली, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है म्यांमार से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? तो वह है गंगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बताइए साथियों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वह मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपके ऑप्शन है चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतलज, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो कहाँ है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वह बुलर झील, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है मणिपुर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, जैसा कि अभी बताया वो है जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? बताइए साथियों, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फुलर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? बताइए दोस्तों। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दामोदर नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो होती है अक्टूबर से नवंबर माह में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो वह मार्शल राम, यानी कि मेघालय में। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बताइए दोस्तों। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो विस्तृत चिनाब नदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? बताइए दोस्तों। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो वो होती है उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए दोस्तों। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या नागपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? बताइए दोस्तों। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो वह के एम मुंशी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। के एम मुंशी भारत में वृक्षारोपण उत्सव यानी कि वन महोत्सव के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में हिस्सा है? बताइए दोस्तों। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो वह 2.82%, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2.82% विश्व का भारत में हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1981 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वह कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? बताइए दोस्तों। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वह है पतझड़ वन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पतझड़ वन भारत की प्रमुख वनस्पति मानी जाती। अगला प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।